Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड की जो यूनिट फोर्थ है, न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम आज आपसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो साथ साथ में जो नोट्स की पीडीएफ है वो साथ साथ लेक्चर के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप पीडीएफ को निकालिएगा, उसकी हार्ड कॉपी निकालिएगा और इसको जो मेरा आपका वीडियो है इसके साथ उसको रख के तब आप स्टडी कीजिएगा तो आपकी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में बात करते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसमें भी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं उसमें क्रिस्टल किस तरह बनते हैं और किस प्रकार के होते हैं, तो उस सब के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ठोसों को जो दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये दो तरह के ठोस पदार्थ जो होते हैं उन्हें दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक एमॉर्फस ठोस। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस हैं उसमें जालक क्या होता है, आधार और क्रिस्टल, मतलब ये जालक और आधार से क्रिस्टल किस तरह जुड़ा हुआ होता है, उसकी संरचना किस तरह जुड़ी होती है, उस विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे जो हेडिंग है वो है जालक, आधार एवं क्रिस्टल। तो आकाश में बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था जिसके किसी भी बिंदु के चारों ओर वातावरण एक समान दृष्टिगोचर होता है, जालक कहता है। मतलब आकाश मीन्स स्पेस में बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था, एक बिल्कुल रेगुलर व्यवस्था, अरेंजमेंट, जिसके किसी भी बिंदु के चारों ओर का जो वातावरण है उसके जो चारों तरफ आपके एटम्स जुड़े हुए हैं वो सब कुछ एक समान दृष्टिगोचर होता है, तो ऐसी व्यवस्था आपकी जालक कहलाती है। तो क्रिस्टल संरचना के लिए प्रत्येक जालक बिंदु से परमाणु या अणु या आयन अथवा मूलक संयुक्त होता है, इसे ही आधार कहते हैं। मतलब जालक एक व्यवस्था है और उस जालक के प्रत्येक बिंदु से जो आपका परमाणु या अणु या आयन जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम आधार कहते हैं। इस तरह यदि क्रिस्टल को हम संरचना की बात करें, क्रिस्टल संरचना की बात करें तो उसे हम क्रिस्टल इज इक्वल टू जालक प्लस आधार, मतलब क्रिस्टल जालक और आधार से मिलकर बना होता है। अतः वह पदार्थ जिसमें परमाणु या अणु आकाश में किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाता है। तो क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं उनकी विशेषता ही यही होती है कि उसमें जो अणु या परमाणु हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसी संरचनाओं को या ऐसे ठोसों को जिनमें इस तरह परमाणु या अणु एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित व्यवस्था के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। अब हम क्रिस्टल संरचना को परिभाषित करने के लिए, उसके विषय में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम स्थानांतरण सदिश को परिभाषित करते हैं कि स्थानांतरण सदिश क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल जालक को तीन मूलभूत स्थानांतरण सदिश ए, बी व सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। यदि क्रिस्टल संरचना जालक में स्थित सदिश आर निर्देश बिंदु के सापेक्ष, कोई निर्देश बिंदु ले लें तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष बिंदु से ठीक वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त बिंदु से, मीन्स वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 वेक्टर सी। यह जो समीकरण है ये वस्तुतः आपके स्थानांतरण सदिशों के पदों में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक तरीके से व्यक्त करती है। तो
जहाँ इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है, जहाँ n1, n2, n3 कोई भी स्वेच्छ पूर्णांक है। समीकरण 1 n1, n2, n3 के विभिन्न मानों के साथ संपूर्ण जालक को व्यक्त करती है। समीकरण 1 द्वारा परिभाषित जालक अभाज्य जालक प्रिमिटिव लैटिस तथा स्थानांतरण सदिश ए बी व सी अभाज्य स्थानांतरण सदिश प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स कहलाते हैं। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हालत में n1, n2, n3 के मान आपके डेसिमल राशियां नहीं हो सकती, दशमलव में राशियां नहीं हो सकती हैं। मतलब विभाजित राशियां या तो ये पूर्णांक होंगे, हर हालत में इनका पूर्णांक होना आवश्यक है। तो यदि ये पूर्णांक हैं तो उस स्थिति में ए बी सी को हम प्रिमिटिव आपके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स कहते हैं। मतलब इनका विभाजन संभव नहीं है। जो परमाणु अणु होंगे वो आपके ए दूरी पर हो सकते हैं, 2a दूरी पर हो सकता है, 3a दूरी पर हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में ए बी सी यदि प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं तो वो आपके 1/2a या 3/4a या इसी तरह 0.5b या 0.6c ऐसा नहीं होंगे। वो 2a 3a या 2b 3b या 1c 2c इस तरह की संरचना हो सकती है। तो यदि मूल बिंदु जालक में ही माना जाए, अब हम इसको इस तरह करते हैं कि यदि मूल बिंदु को जालक में ही मान लिया जाए तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वेक्टर r डैश इजकल टू n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c। यदि वेक्टर r डैश इजकल टू t लिखा जाए, वेक्टर t लिखा जाए तो वेक्टर t इजकल टू n1 वेक्टर a डैश प्लस n2 वेक्टर t इजकल टू n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c। समीकरण 2 के द्वारा इसको व्यक्त किया गया है। तो यह जो समीकरण है आपकी त्रिविमीय स्थानांतरण सदिश कहलाता है। समीकरण 2 के द्वारा जो वेक्टर आपका दिया हुआ है इसे हम स्थानांतरण सदिश कहेंगे और इसे त्रिविमीय स्थानांतरण सदिश कहते हैं। तो निम्न चित्रों में द्विविमीय स्थानांतरण सदिश को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर त्रिविमीय को ना दिखाया गया, केवल द्विविमीय स्थानांतरण सदिश जो होते हैं उनको दिखाया गया हुआ है। तो इन चित्रों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको द्विविमीय स्थानांतरण सदिश किस तरह होते हैं आपकी समझ में आ जाएगी। अक्षय OA तथा OB द्विविमीय क्रिस्टल की जालक अक्षय कहलाती हैं। जो आपकी OA और OB हैं ये आपकी द्विविमीय क्रिस्टल की जालक अक्षय कहलाती हैं, जो वस्तुतः अविभाज्य स्थानांतरीय सदिशों वेक्टर A व वेक्टर B के अनुदिश हैं। इसी प्रकार त्रिविमीय जालक में क्रिस्टल की 3 अक्षें वेक्टर A, वेक्टर B व वेक्टर C के समांतर होंगी। तो इस तरह हमने जो आपका स्थानांतरण सदिश है और उसको जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उसके पदों में हमने जो आपका स्थानांतरण सदिश उसको परिभाषित किया और हमें द्विविमीय जो स्थानांतरण सदिश को प्रदर्शित करने वाले चित्रों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो इस तरह आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यदि नोट्स PDF निकाल के और फिर आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो में जो कह रहा हूँ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम एकक कोष्ठ का एवं अविभाज्य कोष्ठ का मतलब यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल क्या होती हैं एक क्रिस्टल में, तो उसके विषय में बात करेंगे। तो क्रिस्टल की एकक कोष्ठ का वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। मतलब क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में आप इस तरह कह सकते हो कि यदि इस कोष्ठ का रिपीटिशन किया जाए तो पूरा क्रिस्टल आपका प्राप्त हो सकता है। तो इसमें वो सारे गुण होते हैं जो क्रिस्टल के गुण होते हैं। तो क्रिस्टल की एकक कोष्ठ का वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। यदि इसे 3 डायमेंशनली आप बढ़ाते जाएं
इसे रिपीट करते जाएं एक एक कोष्ठका को, तो आपको पूरी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिविमीय जालक में सदिश ए, बी व सी एक समांतर षटफलक की तीनों भुजाओं का निरूपण करते हैं। इससे निर्मित समांतर षटफलक निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। जो चित्र 2 हैं वो आपके सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी के द्वारा जो आपके त्रिविमीय षटफलक बनता है उसको दिखाया गया, उसको प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार प्राप्त समांतर षटफलक क्रिस्टल की एकक कोष्ठका कहलाता है। अब यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी अविभाज्य स्थानांतरण सदिश है तो एकक कोष्ठका अविभाज्य कोष्ठका कहलाती है, प्रिमिटिव सेल कहलाती है। इससे छोटी कोष्ठका आपकी प्राप्त नहीं हो सकती जिसका रिपीटिशन करके आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त कर सके। अर्थात यह अविभाज्य कोष्ठका है। यदि ए बी सी, जो वेक्टर ए बी सी हमने लिए हैं, यदि वो आपके अविभाज्य वेक्टर हैं तो फिर कोष्ठका भी आपकी अविभाज्य होगी। तो इस कोष्ठका का आयतन न्यूनतम होता है, इससे छोटी कोष्ठका आपकी प्राप्त नहीं हो सकती। अविभाज्य कोष्ठका में जालक बिंदु केवल कोष्ठका के कोनों पर होते हैं तथा औसत रूप में प्रत्येक अविभाज्य कोष्ठका से केवल एक जालक बिंदु संयुक्त होता है, क्योंकि प्रत्येक कोने पर स्थित जालक बिंदु 8 कोष्ठकाओं के द्वारा शेयर किया जाता है। यदि हम एक कोष्ठका के बिंदु को ले लें जो ऊपर कोष्ठका दिखाई गई हैं, तो इनमें से प्रत्येक जो जालक बिंदु है वो 8 कोष्ठकाओं के चारों तरफ से जो इस कोष्ठका को घेरने वाली कोष्ठकाएं होंगी वो 8 कोष्ठकाओं के द्वारा इसको आपस में शेयर किया जाएगा। तो इस तरह हमने आज के इस लेक्चर में, वीडियो में मैंने आपको कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली ठोसों की को किस तरह विभाजित किया जाता है, फिर जालक, आधार व क्रिस्टल कि जालक क्या होता है, आधार क्या होता है, वह क्रिस्टल संरचना इन दोनों से किस तरह जुड़ी हुई है। साथ ही हमने स्थानांतरण सदिश के विषय में बात की है, उसमें भी प्रिमिटिव स्थानांतरण सदिश कौन से होते हैं, प्लस एकक कोष्ठका यूनिट सेल क्या होती है और प्रिमिटिव सेल क्या होती है, इसके विषय में बात की है। इससे अगले लेक्चर में, इससे आगे इस अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे। इसकी आप PDF निकालिएगा और अध्ययन करिएगा और जो मैंने बोला है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।